देश में कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है या देश में मोदी जी के खिलाफ कोई ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ पर प्रजातंत्र खतरे में नहीं है। खतरे में है तो केवल परिवारवाद खतरे में है। और जितने दल हैं सब परिवारवादी दल हैं, वंशवादी दल हैं, जो चाहते हैं कि उनका अस्तित्व देश की राजनीति में बना रहे। नाम लेकर के एक एक को गिनाया जा सकता है। ये वंशवादी दल है और इंडिया गठबंधन ये पूरा नहीं होगा, और पूरा हो भी जाए तो कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में मोदी जी की सरकार इस देश की जनता बनाने जा रही है। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जो है वंशवादी दल है। बिल्कुल गलत दल। किसी आप बताइए, कांग्रेस में कहिए गिनाव है क्या? इंदिरा गांधी, नेहरू जी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर कई मामले इस वक्त दर्ज हैं, आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह आज इंडिया अलायंस पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अब सर पर हैं। सभी दल तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी चुनावी प्रचार प्रसार में व्यस्त है। यहां पर देखने के लिए मिलता है बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर देश की 6 महिला पहलवान खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न और यौन शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल है। आज वो बृजभूषण शरण सिंह वंशवाद, राष्ट्रवाद और ऐसे तमाम मुद्दों पर विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक सियासी यहाँ पर सरगर्मी बढ़ाने का जो काम बृजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं, क्या एक बार भी बृजभूषण शरण सिंह अपने गिरेबान में झांकना जरूरी नहीं समझते? महिला सम्मान पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले बृजभूषण शरण सिंह जब देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट को यहाँ पर कभी कैकई कभी मंत्रा जैसे शब्दों से पुकारते हैं, तब महिला सम्मान का उन्हें ख्याल नहीं आता। वो बृजभूषण शरण सिंह, जिनके बेटे से लेकर पत्नी तक, दामाद से लेकर उनके करीबी तक भारतीय कुश्ती संघ में शामिल हैं, जुड़े हुए हैं, तो आज वो बृजभूषण शरण सिंह कांग्रेस को वंशवाद के लिए, यहाँ पर परिवारवाद के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह, पहले आप वो सुनिए। देश की कुश्ती बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी है और ये एक दंगल राजेंद्र पहलवान और उनके जो शुभचिंतक हैं या दोस्त हैं, यार हैं, उनके उससे हो रहा है। और यहाँ पर इतने रेसलर इकट्ठा हैं कि अगर एक हफ्ता तक कुश्ती कराई जाए तो ये कुश्ती समाप्त नहीं होगी। और मैं राजेंद्र पहलवान को और गांव के लोगों को अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूं। राजनीतिक को लेकर गठबंधन आप जो है इंडिया गठबंधन, उसको लेकर के क्या कहेंगे आने वाला इलेक्शन 2024 का है? देखिए, इसी प्रकार से एक गठबंधन जब इंदिरा जी ने इस देश पर इमरजेंसी लगाई थी, 1975 में बना था, 77 में चुनाव हुआ था। लेकिन इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, लेकिन 2 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री बने थे और मध्यावधि चुनाव हुआ था। यही एक देखने को मिलता है विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 में। उस साल भी 2 साल के अंदर 2 चुनाव हुए, अंत में सरकार गई और देश के हालात ऐसे हो गए थे कि देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था कामकाज करने के लिए। ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। देश में कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है या देश में मोदी जी के खिलाफ कोई ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ पर प्रजातंत्र खतरे में नहीं है। खतरे में है तो केवल परिवारवाद खतरे में है। और जितने दल हैं सब परिवारवादी दल हैं, वंशवादी दल हैं, जो चाहते हैं कि उनका अस्तित्व देश की राजनीति में बना रहे। नाम लेकर के एक एक को गिनाया जा सकता है। ये वंशवादी दल है और इंडिया गठबंधन ये पूरा नहीं होगा, और पूरा हो भी जाए तो कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में
मोदी जी की सरकार इस देश की जनता बनाने जा रही है। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जो है वंशवादी दल है। बिल्कुल गलत दल। किसी आप बताइए कांग्रेस में कहिए गिनाव है क्या? इंदिरा गांधी, नेहरू जी, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद जो है संजय गांधी, संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल के पहले सोनिया गांधी, अब आई प्रियंका गांधी। बीच में कौन है भैया? कौन है? मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, यानी कि चाचा शिवपाल भी नहीं घुस पाए। लालू उनका लड़का, आपके चौधरी साहब उनका लड़का, चौधरी साहब के बाद चौधरी साहब का लड़का। ये क्या है? देखा आपने और सुना भी, ये वही बृजभूषण शरण सिंह हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं महिलाओं के साथ यौन शोषण करने के। यहां तक के नाबालिग पहलवान खिलाड़ी भी उन पर यौन शोषण करने के आरोप लगा रहे हैं और मामले में कभी भी फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट सुना देता है। उन्हीं को लेकर जब जमीनी स्तर पर हमारे सहयोगी यहां पर ऋतिक सविता उतरते हैं तो क्या कुछ उन्हें लेकर देश की जनता का कहना रहता है, खास तौर पर दिल्ली की जनता का कहना रहता है। सुनिए जरा। और इस्तीफे की मांग की जा रही है। तोड़ना चाहिए। देखो मोदी जी, मैं एक लाइन कहना चाहूंगी, भी कुछ टाइम पहले ही मैंने ये लाइन बनाई थी कि ये कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं, ये कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो उठ जाइए। ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से उठ नहीं सकते। अगर आप देश की जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। मेरा साफ कहना ये है। न्याय मिलेगा बेटियों को? न्याय तो लेके रहेंगे ना। अगर आप नहीं देंगे तो आपको जाना होगा। कैसे लेंगे? क्योंकि आप 2024 में जो इलेक्शन आएगा इसमें आपको हटना होगा। 2024 में आप वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपने देखा न्याय की आपने बात की, पहलवान खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट यहाँ पर चला, आपने जिक्र भी किया, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह आज भी राजनीति कर रहे हैं। इसको आप कैसे देख रही हैं? खुलेआम पार्लियामेंट में वहाँ संसद भवन में बैठे थे, वो उद्घाटन में आए थे। अगर कोई भी लड़का हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे नीच जाति का हो, या फिर अच्छे घराने से या नीचे घराने से हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसने गलती की है और उसको सजा दीजिए। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी प्रोटेस्ट किया गया एक राजनीति का अखाड़ा था। अपनी इज्जत को उछालेगी रोड पे आकर के, इतना धरना प्रदर्शन करेगी, लड़की ऐसा करेगी, ऐसा बृजभूषण कह रहे हैं। तो ऐसे बृजभूषण को मुंह पे चाटा मारना चाहिए और उनको इस्तीफा दिलवाना चाहिए। ऐसे नेता रहेंगे तो हमारा देश का कल्याण हो गया। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप क्या संदेश देना चाहती है मणिपुर को लेकर? प्रधानमंत्री को मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी लड़की के साथ हो रहा है, जो भी जितना भी अन्याय हुआ है, उनके खिलाफ आपको आवाज उठाना चाहिए। वरना तो मैंने अभी 2 लाइन सुनाई थी कि आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। गुस्से में हैं, आक्रोश हैं आप प्रधानमंत्री? बिल्कुल, क्यों नहीं है। अगर आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ? ऐसे बेटी बचाओ कि वो अगर बस में जाती है तो उनका रेप कर दिया जाता है, अगर वो जॉब पे जा रही है तो उनका रेप कर दिया जाता है। क्यों बेटी? लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि बेटियां तो सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित हैं? बस में किराया फ्री कर दिया, बस में जाती है, बस में आप क्या कहते हैं रेप हो जाता है। जॉब पे जा रही है बेटियां, रास्ते में आप पकड़ के उनको रेप कर देते हैं। ये ऐसे बेटियां सुरक्षित है और ऐसे आप सुरक्षित रखेंगे? ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है, यानी कि साफ तौर पर आपने देखा कि एक गुस्सा देखने को मिली और ये कहा गया कि यहाँ पर इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, जंतर मंतर। तो देखा आपने कि किस तरह से हर वर्ग का इंसान यही कह रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं को अब राजनीति से दूर निकाल कर फेंक देना चाहिए। साथ ही उनके लिए कोर्ट से कड़ी सजा की मांग भी यहां पर महिलाएं करती हुई नजर आ रही हैं। देखना होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को चुनावी मैदान में उतारती है या फिर उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट बृजभूषण को लेकर कोई कड़ा फैसला सुना देता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।